कौन है बे? यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है ना भैया कि वो मैं बहन जी से पूछ रहा था जगजीवन राम का पता। वो शायद इसी मोहल्ले में रहते हैं क्या? जगजीवन राम वो पीछे रहते हैं, पीछे वाली गली में। अच्छा, वो पीछे वाली गली में। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। बाय बाय बाय। बहना कैसी है? चल। आ गई तू? हाँ माँ, कहाँ गई थी? मैं तुझे फोन ही करने वाली थी। वो मामा प्रिया थी ना, तो उसी के पास गई थी। अच्छा, और कैसा रहा? ठीक। क्यों स्वरा, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुझे कब से फोन कर रहा था। वो क्या है ना भैया, कल रात मैंने अपना फोन साइलेंट पे कर दिया था, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। कोई खास बात है क्या भैया? हाँ, खास बात तो थी, तभी तो मैं तुझे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन जब तूने फोन नहीं उठाया तो मुझे मेरे अपने मन की करनी पड़ी। अरे तू उसे डांट क्यों रहा है? माँ, मैं उसे डांट नहीं रहा हूँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ उसे पूछ रहा हूँ। तू कोई दरोगा है, स्कूल का मास्टर है जो उससे सवाल जवाब कर रहा है? माँ, मैं इसके लिए एक ड्रेस ले रहा था, इसलिए मैं इसको बार बार फोन कर रहा था कि इसका फेवरेट कलर पूछ सकूं, लेकिन जब इसने फोन नहीं उठाया तो मुझे अपने मन की करनी पड़ी। वाह भैया, आप कितने अच्छे हैं। मुझे तो डरा ही दिया था। अच्छा, आप दिखा भी दो, आप कितने अच्छे हो। पसंद आई तुझे? वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है भैया, देखो कितनी बढ़िया पसंद है भैया की। हाँ, बड़ी सुंदर है। बहुत सुंदर है। आगे से मोबाइल को कभी साइलेंट में मत रखना तू। कभी नहीं मम्मी, कभी भी नहीं। अच्छा माँ, वो रेनू कहाँ है? रेनू? कहाँ है रेनू? कहाँ है भाभी तुम्हारी? मम्मा, हो सकता है सब भाभी किचन में होंगी। तू मेरी प्यारी बहन है और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके भैया। बड़े आए बहन की इच्छा पूरी करने वाले। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम अपनी बहन की इच्छा पूरी करते हो। रेनू सुनो तो, अरे सुनो तो, रेनू सुनो तो, अरे क्या बात हो गई? माँ से कुछ कहा सुनी हो गई? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। नाराज हो? कुछ बताओगी? मुझसे क्या पूछते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं कहती हूँ इस घर में आखिर चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? हाँ, कहाँ क्या चल रहा है? साफ साफ बताओगी? पागल नहीं हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा। दूर ही रहो मुझसे, पास आने की जरूरत नहीं है। ओह, तो तुम उस बात से नाराज हो? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी ला दूंगा, बस खुश। और उसे फुर्सत मिले तब तो लाओगे ना मेरे लिए, और आज तक तुमने लाया ही क्या है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। अच्छा ठीक है, नहीं लाया, लेकिन अब मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। अब मैं ला दूंगा। बड़े आए लाने वाले, आज तक लाया ही क्या है मेरे लिए? ओफो, मैं तुम्हारे लिए भी ला दूंगा, गुस्सा क्यों हो रही हो? बड़े आए लाने वाले। सुनो रेनू, अरे सुनो तो। वो गोपाल जी का फोन आया। हाँ, नमस्कार गोपाल जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है भाई। हाँ, अपने बहुत सुनाइए। बहुत बढ़िया भाई। और सुनाइए। सब एकदम बढ़िया है। और मैं चाहता अपना सुनाइए। बहुत बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अपना बताइए, क्या चल रहा है? हाँ, थोड़ा उसी विषय में बात करनी थी। अच्छा अच्छा। वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गया आपसे बात की, और उसी विषय में आपसे जरूरी बात करनी थी। इस बारे में कहा था। यहाँ तो हम आपके फोन का इंतजार ही कर रहे थे। यहाँ तो सब हमारी तरफ से रेडी है, आप बताएं। क्या है ना कि अब पढ़ाई भी पूरी हो गई है उसकी। हाँ। भाई, आपसे जिस विषय में बात हुई थी शादी के बारे में, अगर आपने कुछ विचार बनाया तो बताइए, बात आगे बढ़ाई जाए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। ये तो आपने बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाई हमें। हम तो आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, ठीक रहा और सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल हम लोग मिलकर अपने परिवार के बच्चों की शादी विवाह कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी तैयारी। आप अपनी कहिए। ठीक 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 है गोपाल जी, ठीक ठीक। ओके, नमस्कार नमस्कार। अरे शांति, अरे भाई गोपाल जी का फोन आया था।
अरे वाह, उन्होंने शादी की डेट फिक्स कर दी है। अजय आपने ये बड़ा अच्छा काम किया जो संध्या के साथ सात्विक का रिश्ता भी तय कर दिया। भाई हम चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चों की शादी एक साथ फिक्स हो जाए, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। क्यों बेटा, कैसा रहा मेरा फैसला? पर पापा आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। क्या बात है बेटा, हैं? तू कुछ कहना चाहती है? बोल ना बेटा, क्या तुझे लड़का पसंद नहीं है? नहीं पापा, बात वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि इस बारे में कम से कम एक बार भैया से बात कर लेनी चाहिए थी। क्यों माँ, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? बेटा तू सही कह रही है, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा तो नहीं चाहता ना। हाँ, ये तो मेरा लाडला बेटा है। बेटे आज तक तेरे मम्मी पापा ने जो भी डिसीजन लिया है ना, वो कभी गलत नहीं रहा है। और सुन, वो मेरा लाडला बेटा है, उस पे मुझे पूरा विश्वास है। और तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, छोड़ दे बेटा, समझी? लो अब तो भैया भी आ गए। मम्मी देखिए बैठो। कितना अच्छा मुहूर्त है। अरे मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? आप लोग किस मुहूर्त की बात कर रहे हैं? वही बेटा जो मैंने तुझे सुबह बताने का प्रयास किया था, लेकिन तुझे बहुत जरूरी काम था और तू मेरी बातों को अनसुना करके चला गया था बेटा। सॉरी पापा, वो क्या है ना कि मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया था, इसीलिए मैं चला गया था। मम्मी देखो शांति, तुम्हारा लाडला कितना होशियार हो गया है। सॉरी पापा, अरे अब तो माफ कर दीजिए। अभी तो तू थक गया होगा, पहले चल फ्रेश हो जा, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। पर मम्मी मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। बेटा आज संध्या को कुछ लोग देखने आने वाले थे और आए भी थे। तू होता तो शायद उनसे तुम्हारी मुलाकात भी हो जाती। संध्या की शादी बेटा फिक्स हो गई है। अरे वाह, ये तो आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। पापा, संध्या की शादी सेट करके आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। अरे मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। बस 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 बस। और सुन, मंगनी और शादी एक साथ इसी साल करेंगे हम लोग। पर मम्मी, अब जब शादी फिक्स ही हो गई है, अपने पास तो अब इतना वक्त भी नहीं है, क्योंकि शादी का इंतजाम भी तो करना है। खुशी से शायद भैया इतना एंजॉय भी ना कर सको। पर क्यों? बेटा वो सब चिंता तू छोड़ दे, सारा इंतजाम हो जाएगा, समझा? और सुन, संध्या की शादी के साथ मैंने तेरी भी शादी की डेट फिक्स कर दी है। देख, ये रही मेरे होने वाली प्यारी भाभी की फोटो। बेटा तुम्हारी बहन को तो लड़की बहुत पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है, बस एक बार तुम देख लो ना। बेटा हम सब तेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पर पापा क्या है ना कि वो मैं क्या मैं लगा रखा है? साफ साफ बता ना, क्या बात है? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या कमी नजर आई तुम्हें इस तस्वीर में, हैं? और सुन, रिश्तों के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि हर समय में कंधा देने के लिए चार लोग मिल ही जाते हैं। पर पापा, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। और सुनो, मैं उन लोगों को जुबान दे चुका हूँ, समझे तुम? पर पापा, एक बार आपको मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। बेटा तू समझने की कोशिश कर, लड़की सुंदर है, सुशील है और सबसे बड़ी बात अच्छे खानदान की है। पर मम्मी, कम से कम एक बार मुझसे बात तो करना चाहिए था ना। मैंने तेरी राय नहीं मांगी है, समझा? और तुम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो कि मुझे किसी भी फैसले के लिए तुम्हारी राय की जरूरत पड़ेगी, समझे तुम? पर पापा, वो बात नहीं है। क्या बात है? आज तक हमने जो फैसले लिए हैं, क्या वो गलत फैसले लिए हैं? जो तुम्हें इस फैसले से नाराजगी है, बोलो। पापा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। इनकार करने की वजह क्या है? हाँ, वजह है। क्या वजह? इनकार की वजह है, यहाँ पर सबको अपनी अपनी पड़ी है।
अरे कोई मेरी भी बात सुनने की कोशिश कर रहा है क्या? हम सब भी जानना चाहते हैं कि शादी से इनकार की वजह क्या है।